ठीक है, कि कल तक हमने रिवाइज किया था, तो अब हम आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्या है इस साइड से पॉइंट टू क्लास 11 एनसीईआरटी। तो देखो इम्पोर्टेंट है, इसको समझो। साइन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक, टाइम कम होता है तो इसलिए जल्दी जल्दी में करना होता है, इसके लिए प्रॉपर क्लास होनी चाहिए। 1 आवर्स की फंक्शन क्या है, साइन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक। अब इस साइन को समझने के लिए आपने थोड़ा कुछ याद रखना है। एंड दिस इज एक्स एक्सिस, फिर आया फिर वही बात वही रिपीट होगी, वाई एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, वाई डैश। आप देखो इसको अगर समझ लिया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन में, अगर इसको नहीं समझे तो आपको हमेशा दिक्कत ही आएगी क्वेश्चन में, ये बात है। देखो इधर मैंने इस एंगल को रोटेट करवाया, दैट मींस यहाँ पे एंगल क्या होगा, यहाँ पे एक यूनिट सर्कल का रेडियस विपरीत एरिया, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, इस x को मैंने यहाँ पे मूव करवाया, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, cos x sin x होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे cos पॉजिटिव होता है, sin क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो आप लोगों को पता है, ठीक है। क्यों, अरे भाई क्लास इन दोनों के बीच में π/2 और ये लो π/2 एंड 0 एंड दिस इज π एंड दिस इज 3π/2। यहाँ पे पॉजिटिव होता है ना, बस 0 से लेकर π/2 के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। अरे cos क्या मिलेगा, 0 cos यहाँ पे एंगल अगर मेजर करेंगे, एंगल यहाँ पे करेंगे मेजर, दैट मींस cos 0 एंड sin 0। cos 0 is 1 is positive number and 0 is what, positive number, 0 is positive number है तो न्यूट्रल नंबर, बट हम पॉजिटिव कह सकते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको और रोटेट करवाया, यहाँ पे लाया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ पे आपके पास cos क्या आ जाएगा पाई और sin आपके पास आ जाएगा पाई, ठीक है। तो दैट मीन यहाँ से जैसे मैंने इसको रोटेट किया यहाँ तक, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा एंड sin अगेन क्या आ जाएगा पॉजिटिव। देखो ध्यान से समझो, फिर मैंने इस एंगल को यहाँ से मूव करवाया यहाँ तक, अब मैं इसको यहाँ तक मूव करवाता हूँ तो क्या आ गया, देखो यहाँ पे अगर मूव करवाता हूँ तो क्या आ गया, sin cos 3π/2 एंड sin 3π/2, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया cos, यहाँ पे कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास cos और sin, मैं एंगल नहीं देखा हूँ क्योंकि आपको पता है 3π/2 दैट मींस यहाँ पे दोनों नेगेटिव होंगे, थोड़ा इसको याद रखना, यहाँ पे दोनों नेगेटिव होंगे। क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स और नेगेटिव के बीच में नेगेटिव चलता है। बट यहाँ पे आप मुझे पता है, यहाँ से आप लॉजिक अगर रखोगे तो सर यहाँ पे जो 3π यहाँ पे 0 आ गया cos, तो यहाँ पे आ गया आपके पास -1, ठीक है ना। आपको ये लॉजिक थोड़ा यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे चेंज करना है क्योंकि ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव है, -π एंड दिस इज -3π/2। यहाँ पे पाई था, यहाँ पे आपके पास क्या था -π था, दैट मींस यहाँ पे आपके पास y कोऑर्डिनेट क्या है, sin पॉजिटिव है, यहाँ पे sin होगा ना रिप्रेजेंट, यहाँ पे क्या होगा cos होगा, यहाँ पे sin होगा और यहाँ पे क्या होगा cos होगा, तो cos यहाँ पे पॉजिटिव होता है, sin यहाँ पे पॉजिटिव होता है। दूसरा मैं इसे बता रहा हूँ, अगर ये वाला नहीं आ रहा समझ, थोड़ा याद रखने में दिक्कत है तो कोई बात नहीं है, sin रखो। अब देखिए यहाँ पे cos पॉजिटिव होता है, यहाँ पे भी sin पॉजिटिव, दैट मींस cos पॉजिटिव sin पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो sin यहाँ पे पॉजिटिव होता है, cos यहाँ पे ऑब्वियसली नेगेटिव होगा क्योंकि ये इस साइड आ गया। उसके बाद cos यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है ऑब्वियसली, हां हमने देखा cos यहाँ पे नेगेटिव होता है, sin भी यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो ये इसमें कोई याद रखने वाली तो बात नहीं आई ना, क्लियर है। तो ये y एक्सिस में तो cos 0 होता है, हां तो 0 तो न्यूट्रल है, उसमें प्लस करेंगे, हां 0 न्यूट्रल है, मैं कह रहा हूं यहाँ पे थोड़ा आपने लॉजिक चेंज करना है, तो वो वाला लॉजिक यहाँ फिट नहीं बैठ रहा था, तो मैंने इसको चेंज कर दिया, मैंने इस केस को बता दिया, ठीक है, जो मैं बता रहा था वो यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा था, मैंने दोनों इसीलिए बताया क्योंकि आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने दोनों तरीके से बताया, ठीक है। अब देखो ये तो बेसिकली एग्जैक्टली तो ये था ना, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं, दोनों के बीच में यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव होते हैं,
होता है। यहाँ पे cos नेगेटिव होता है, यहाँ पे cos यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे ये दोनों क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास क्या होगा cos और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे और यहाँ पे रिमूव किया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास cos 2 है, sin क्या है यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है ना। देखो दैट मींस cos क्या है यहाँ पे इस वाले एक क्या आपके पास पाई बाय 2, दैट मींस क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू इनके बीच में आएगी cos greater than equal greater than 0 less than पाई बाय 2। इन दोनों के बीच में क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अरे भाई x क्या है ग्रेटर देन 0, ये एंगल क्या है 0 से बड़ा है, दैट मींस यहाँ की ओर जा रहा है, बट लेस देन क्या है x क्या है पाई बाय 2। x को मैं 0 से मूव करवा रहा हूँ, यहाँ तक मूव, यहाँ जैसे मैं मूव करवा रहा हूँ दैट मींस x क्या हो जाएगा 0 से बड़ा हो जाएगा। मैं 0 से अबव ले रहा हूँ, एंगल जो मिलते हैं 30 डिग्री 45 डिग्री एंड लास्ट में आपके पास क्या होगा x जो एंगल होगा वो पाई बाय 2 से छोटा ही होगा एंगल, क्योंकि 90 डिग्री से तो यहाँ पे छोटा ही होगा, जो भी 90 डिग्री से छोटे एंगल मिलेंगे 45 डिग्री से 60 डिग्री वो छोटी होंगी। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी बताओ, x ग्रेटर देन पाई बाय 2 बट लेस देन, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, x ग्रेटर देन पाई बाय 2 एंड लेस देन पाई। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा बताओ जरा, x ग्रेटर देन पाई बट लेस देन 3 पाई बाय 2 एंड अगेन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास x ग्रेटर देन क्या आएगा 3 पाई बाय 2 एंड दिस इज लेस देन क्या आएगा 2 पाई। ये वाला चला पता कैसे आया। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम बता रहा हूं मैं, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं भाई। अब देखो यहाँ पे cos क्या है, यहाँ पे cos x क्या है cos 2 है भाई। ठीक है, तो cos का उल्टा क्या होता है sec x, ये भी cos 2 होगा। अरे भाई cos 2 दूसरा sin x क्या है cos 2 है, दैट मींस इसका उल्टा क्या होगा cosec x क्या होगा cos 2 होगा। तो tan x किसके बराबर होता है sin x upon cos x, बट यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, sin x upon cos x दोनों पॉजिटिव है, ये भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो इसका उल्टा क्या है cot भी cos x में sin होता है, तो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव। दैट मींस यहाँ पे सारे रेशियोज क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। सर ये बताने का मतलब क्या है, ये बताने का यही मतलब है कि कई बार आप क्वेश्चन में करोगे अगर आपके पास sin x जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेकर है तो आप बता रहे हो पॉजिटिव, कैसे पॉजिटिव मैंने बता दिया क्यों है। ठीक है, यहाँ पे देखो cos x क्या है नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। इनको हम क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट एंगल्स कहते हैं, जो हमने 0 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 और पाई की वैल्यू निकाली ना जो हमने, उनको हम क्वाड्रेंटल एंगल्स कहते हैं। ये बात याद रखना, क्यों कहते हैं क्योंकि हम उनको एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों एक्सिस पे, अरे भाई ये तो एक्सिस है। ठीक है, याद रखना क्या है पाई बाय 2 आपके पास आ गया 3 पाई बाय 2 एंड जो टेबल मैंने बनाया था कल, तो और आपके पास आ गया 2 पाई। वी आर क्वाड्रेंट एंगल बिकॉज़ रिप्रेजेंट ऑन एक्सिस। और यहाँ पे देखो आप वापस यहाँ पे, तो इसका उल्टा क्या है sec भी क्या होगा नेगेटिव होगा ऑब्वियसली। अब उसके बाद sin क्या है यहाँ पे पॉजिटिव होगा, दैट मींस cosec क्या है पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे tan क्या होगा बताओ जरा, अरे भाई sin बाय cos होता है, तो sin पॉजिटिव है cos नेगेटिव है, माइनस 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 हो जाएगा, दैट मींस ये माइनस। उसके बाद क्या होगा इसका cot भी क्या होगा cos में sin, cos ऑलरेडी नेगेटिव एक पॉजिटिव नेगेटिव, अरे भाई cot क्या होगा cot माइनस cos है तो ये प्लस sin है, एक ये क्या बन जाएगा ये आपके पास क्या बन जाएगा माइनस cot x है ना, cos पे sin क्या होगा cot x, अरे भाई ये प्लस माइनस क्या बन जाता है माइनस बन जाता है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये भी माइनस। अब यहाँ पे आप यहाँ पे क्या आ जाएगा cos क्या है नेगेटिव है, sin भी क्या है नेगेटिव है, और दैट मींस cos का उल्टा sec भी क्या होगा नेगेटिव होगा और sin का उल्टा भी नेगेटिव होगा और cosec
tan भी नेगेटिव होगा, मैंने कोई रेशियो नेगेटिव है, हाँ cot भी नेगेटिव होगा, बस मैंने 6-7 लिख दिए हैं इसको। हाँ सॉरी tan पॉजिटिव होगा, tan आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि tan होता है sin x अपॉन cos x, ए भी माइनस ए भी माइनस, कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, cot भी आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे cos क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, दैट मींस sec क्या होगा, पॉजिटिव होगा। sin आपके पास यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, दैट मींस cosec क्या होगा आपके पास, नेगेटिव होगा। tan क्या होगा आपके पास, tan भी नेगेटिव हो जाएगा और cot भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास पूरा जो है सिस्टम है। तो आप देखो यहाँ पर इसको आपको उतारना है, उतारना है कि नहीं उतारना है, नहीं ठीक है, मैं इसको आप इसको साफ सुथरा लिखता हूँ मैं। ठीक है, देखो इधर यही लिखा है, तो देखो इधर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। भाई एक क्वाड्रेंट पता होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। इसको एक सिंपल दूसरी ट्रिक भी है कि इसको कई लोग ऐसे याद रखते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कई बच्चे ऐसे याद रखते हैं आर मतलब सारे पॉजिटिव, यहाँ पे जितने भी रेशियो होते हैं सारे पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे एस है, एस मतलब साइन पॉजिटिव, इसका मतलब कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे अदर्स क्या होंगे नेगेटिव। 2 मतलब टी मतलब tan, तो tan क्या होता है पॉजिटिव और ये cot क्या होता है पॉजिटिव, बाकी अदर्स क्या होंगे नेगेटिव। कई बच्चे ऐसे याद करते हैं। C मींस cos, ठीक है, कॉलेज मींस cos एक पॉजिटिव, sec पॉजिटिव, अदर्स क्या होंगे नेगेटिव। तो ये आपका बन गया क्वाड्रेंटल सिस्टम। ठीक है, रह गया यार आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, आफ्टर या ऐसे लिख सकते हो ऑल स्टूडेंट, ये आपके पास आ गया आफ्टर स्कूल टू 10th क्लास, ऐसे भी याद रख सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हो आफ्टर इसको स्कूल, इसको और टू कॉलेज, जैसे आपने याद रखना है। आपने सिर्फ याद रखना आर का मतलब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, एस का मतलब होता है साइन वो पॉजिटिव, कॉस से इसका उल्टा भी पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। टी का मतलब क्या है tan पॉजिटिव और इसका उल्टा cot पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और सी का मतलब क्लास या कॉलेज का मतलब क्या है, सी से स्टार्ट होता है, दैट मींस cos पॉजिटिव, इसका उल्टा sec पॉजिटिव, बाकी अदर्स नेगेटिव। ये आपने ऐसे याद रखना है। एक बात और याद रखनी है आपने, ये दिस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सपोज करो इस ट्रायंगल की जो है इस आर्क को मैंने जब ऐसे मूव करवाया, देखो तो ध्यान से समझो, पहले समझो, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, वन एंगल रेडियस का एक पूरा सर्कल लिया, जब मैंने 0 से यहाँ पे मूव करवाया, जब मैंने 0 से यहाँ पे मूव करवाया तो यहाँ पे एंगल क्या बनेंगे, अरे भाई यहाँ पे एंगल क्या बनेगा cos ऑफ x, यहाँ पे क्या होगा sin ऑफ x, दैट मींस यहाँ से यहाँ तक इसकी जो बेस होगी वो क्या होगी cos x होगी, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट क्या होगी sin x होगी। तो मैंने फिर इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ दैट मींस यहाँ पे क्या एंगल बनेगी cos ऑफ, अरे भाई नेगेटिव चल रहा हूँ क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्या होगा -x, यहाँ पे आपके पास sin क्या होगा, दैट मींस ये जो है ये आपके पास बेस हाँ ऐसे है, ठीक है।
क्या किया, देखो इधर मैंने इसको एंगल को मूव करवाया तो आपके पास यहाँ पे एक्स एंगल, फिर मैंने इस एंगल को मूव करवाया एंटी क्लॉकवाइज तो यहाँ पे एक्स एंगल, तो दैट मींस यहाँ पे इस तरह का बनेगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, cos माइनस एक्स और sin माइनस एक्स। देखो भाई यहाँ से फार्मूला दिया हुआ है, लास्ट फार्मूला है, बस इसको याद रखो। मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाया, एक्स एंगल यहाँ पे क्या बन गया cos sin x। मैंने इसको यहाँ पे मूव करवाया क्लॉकवाइज तो यहाँ पे एंगल क्या बना, यहाँ पे एंगल बना cos ऑफ माइनस x, क्योंकि यहाँ पे माइनस x sin x माइनस x, तो इसको मैं ऐसे ज्वाइन करता हूं, दैट मींस इनकी बेस कॉमन होगी, है ना, बेस तो कॉमन आ गई ना, ये इस ट्रायंगल की बेस कॉमन आ गई, इसकी कॉमन आ गई बेस, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दैट मींस यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं cos ऑफ माइनस x, ये जो cos अरे x x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करो, ये cos x के बराबर होगा। देखो बेस तो दोनों की सेम है ना, बेस इसकी इस ट्रायंगल की भी एक है, इस ट्रायंगल की भी बेस है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं cos माइनस x जो है cos x के बराबर। अरे भाई पीछे आपने क्वेश्चन किया x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 3/5 एंड 5/4, कुछ किया था आपने x 3/4 एंड y 5/4, पीछे आपने एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं किया, तो मैंने दोनों कोऑर्डिनेट x और x को कंपेयर करके मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। एंड क्या मैं अब देखो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin माइनस x जो है आपके पास sin माइनस sin x के बराबर होगा, लिख सकता हूँ मैं ऐसे, या नहीं लिख सकता हूँ, देखो सर ये तो आपने लिख दिया है कि आपके पास यहाँ पे cos माइनस x इसके बराबर है, तो फिर sin माइनस x sin x के बराबर आना चाहिए। फिर माइनस क्यों लिखा आपने, माइनस क्यों लिखा, इसीलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे sin x है, यहाँ तक इसकी हाइट क्या है sin x, यहाँ तक हाइट क्या है इसकी माइनस sin x, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ sin x माइनस sin x के बराबर। बात क्लियर हुई ना, तो ये दो फार्मूले यहाँ से आपके पास डिराइव होंगे, इनको भी आपने नोट करना है। बता दो बस निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस के पैराग्राफ डायग्राम और ये देखिए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन एंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये आपको पेपर में नहीं पूछेंगे ना, आपको क्वेश्चन में है, जस्ट कॉन्सेप्ट प्लस फॉर कंपटीशन दोनों के लिए आपको बताता हूँ, आई बात समझ, तो इसलिए मैं इसको समझाता हूँ। पहले हम क्या देखेंगे, इसकी डोमेन देखेंगे sin x की, डोमेन ऑफ फंक्शन sin x की क्या आएगी और रेंज क्या आएगी, है ना, यही है। एंड अगेन दिस इज, देखो भाई ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना सीखो, इंपॉर्टेंट होता है, कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैं फिर कह रहा हूँ मैं दोनों वे से बनाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि हमने ये पढ़ा ही, दिस इज y डैश, यहाँ से क्या होगा 0 पाई 2 पाई, आपके पास एंगल चलते जाएंगे, पाई बाई 2 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, पाई 2 पाई
यहाँ पे तो एंगल यही होंगे ना 3 पाई 4 पाई, यहाँ पे आ गया -पाई, यहाँ पे आ गया -2 पाई, यहाँ पे आ गया -3 पाई, यहाँ पे आ गया -4 पाई। ठीक है, डोमेन क्या आएगी इसकी, देखो डोमेन क्या आएगी। अगर आपने क्या है f ऑफ x आपके पास क्या है sin x है, f ऑफ x क्या है आपके पास sin x है। अगर आपके पास फंक्शन sin x है तो अगर देखो इसकी डोमेन क्या आएगी, इसकी डोमेन क्या आएगी, देखो डोमेन क्या है sin, एंगल आपने 0 रखा 0, एंगल आपने पाई रखा तो आपके पास क्या है 0, एंड अगेन एंगल आपने 2 पाई रखा तो अगेन 0, एंगल आपने क्या रखा, एंगल आपने क्या रखा 4 पाई रखा। अरे भाई एक्स एक्सिस पे रखा तो आपके पास एंगल जितने भी होंगे वो सारे 0 होंगे, तो मैं यहाँ पे डोमेन 0। अब y एक्सिस पे sin को रिप्रेजेंट करते हैं, y एक्सिस पे क्या है, ये इधर तो पाई/2 है ना, इधर 3 पाई/2 है। ध्यान से समझो भाई, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी sin क्या होगा 0 होगा, दैट मींस sin क्या होगा यहाँ पे 0 होगा। तो अगर मैं यहाँ पे पाई/2 रखता हूँ, पाई/2 रखता हूँ, sin पाई/2 इज व्हाट 1, sin पाई/2 इज व्हाट 1 एंड sin 3 पाई/2 इज व्हाट -1। तो दैट मींस आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है -1 एंड 1 है ना। दैट मींस क्या है, मैं क्या ऐसे इसको लिख सकता हूँ कि यहाँ से अगर आप x एक्सिस पे y एक्सिस पे जो भी वैल्यू लोगे पॉजिटिव लोगे वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव लोगे नेगेटिव वैल्यू देगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब अगर आप इस साइड चल रही हो तो -∞ to +∞। अरे भाई y एक्सिस पे जितना भी एंगल ले लो पाई/2 के अलावा अगर आप ऊपर और लोगे जितना भी लोगे और नीचे भी जितना लोगे तो आपके पास इनफाइनाइट नंबर से मिलते जाएंगे। तो गैर तो 1 और -1 से बड़ा नहीं मिल रहा है, दैट मींस यहाँ पे नेगेटिव नंबर पे आके पॉजिटिव नंबर पे आके न्यूट्रल नंबर आ गए, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर और न्यूट्रल नंबर जिसमें आते हैं होता है आपका रियल नंबर। डोमेन रियल नंबर, बट डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा इसमें से अगर आपके पास हाँ डोमेन इसमें से अगर आप क्या निकाल दोगे n पाई निकाल दोगे तो शायद रेंज में देखते हैं फंक्शन को कैसे चेक करते हैं रेंज में। यहाँ पे डोमेन में क्या है सारे रियल नंबर सारे, ये बात है समझ। दैट मींस आपने पाई/2 लिया, यहाँ पे पाई/2 लिया, यहाँ पे वैल्यू को सपोज करो -1, यहाँ पे 1 एंड दिस इज -1। तो अगर आपने जैसे 0 लिया पाई लिया तो यहाँ पे 0 आ गया। अगर आपने क्या लिया, जैसे क्या लिया पाई लिया, जैसे पाई/2 लिया तो क्या आएगी वैल्यू 1, 0 से क्या है 1, ध्यान समझो भाई 0 से क्या है 1, पाई/2 लिया तो 0 से आ गया 1 एंड पाई लिया तो आपके पास वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी। फिर आपने क्या लिया, आपने sin 3 पाई/2 लिया तो आपके पास यहाँ की -1, तो इससे कुछ ग्राफ इस तरह से चलेगा या नहीं चलेगा, इस साइड लोगे इस तरह से चलेगा। ये बात है समझ, ध्यान से समझो। देखिए मैंने क्या किया 0 रखा sin तो 0 ही आया, 0 के बाद मैंने पाई रखा पाई/2 रखा तो क्या आया sin पाई/2 क्या होता है 1 होता है, तो 0 से डायरेक्ट वैल्यू आ गई 1 पे, ठीक है। फिर मैंने पाई/2 के बाद क्या रखा पाई रखा, तो पाई पे क्या है x एक्सिस पे रिप्रेजेंट हो रहा है, पाई पे क्या होता है sin 0 हो जाता है, फिर 1 से गिर के आ गई 0। फिर मैंने sin क्या रखा 3 पाई/2 रखा, 3 पाई/2 क्या होता है -1 होता है sin। अरे भाई एक्सिस क्या होता है 0 और -1 नहीं होता है, तो -1 पे आ गया तो यहाँ पे -1 था, दैट मींस यहाँ पे क्या आ गया -1। फिर मैंने 2 पाई रखा फिर 0 पे आ गया, फिर मैंने पाई/2 रखा तो आपके पास 1 आ गया, फिर मैंने 3 पाई रखा तो 0 आ गया, 3 पाई/2 रखा तो फिर आपके पास क्या आ गई 1 आ गई। आई बात समझ। फिर मैंने इसमें रखा 0 आ गई, फिर मैंने यहाँ पे रखा तो क्या आ गई वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 1 आ गई। ग्राफ इसका अगर मैं इस साइड चलता हूँ तो ग्राफ इस तरह से दिखेगा, बोले ये बात है समझ। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ sin x, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो कंप्लीशन के लिए। तो रेंज क्या आएगी,
रेंज क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या मिल रही है, अरे 1 मिल रही है। मैक्सिमम वैल्यू आपके पास पाई बाय 2 sin की वैल्यू क्या मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू 1 मिल रही है एंड मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है आपके पास, क्या मिल रही है 1। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्लोज इंटरवल, मतलब जितना भी जाओगे वैल्यू 1 मिलेगी एंड नेगेटिव साइड जाओगे तो -1 मिलेगी, तो हम इसको क्लोज इंटरवल लिखते हैं। ये बात समझ आई, रिप्रेजेंट करना सीखा आपने कैसे किया रिप्रेजेंट। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ sin x in the form of graphical। याद रखिए ये वाले पॉइंट्स क्या है, ये वाले पॉइंट्स मैक्सिमम वैल्यू 1, ये वाले पॉइंट्स क्या है sin 0 2 तक का है। ध्यान से आपने देखते हैं यहां पे 1 यहां पे -1, तो ये वाले आपने बुक पे आपके पास डायग्राम बनी हुई है, बस मैंने यहां पे समझाया है। सिमिलरली हम cos का देखते हैं, cos x का देखते हैं, cos का उल्टा बनेगा, cos का उल्टा बनेगा, cos का देखो इधर डोमेन को सारों की यही आएगी, डोमेन को सारों की यही आएगी। चलते देखो मैं दो फंक्शंस की बताता हूँ, फिर एक्सेस क्वेश्चन अगर फर्स्ट करवा देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। खैर तो ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो बेसिक चल रहा है, इसको पढ़ने के लिए बच्चे स्पेशल फीस देते हैं, तो आपको ये पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। 5 2 5 4 5 5 2 5 4 5 6 5 है ना, तो यहाँ पे -5 एंड दिस इज 2 5 एंड दिस इज 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, cos का रिप्रेजेंट करते हैं तो ये नंबर तो सारा ही होगा, ये नंबर सारा। ठीक है, अब इसका देखो, यहाँ पे क्या है sin पाई बाय 2 क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे sin पाई बाय 2 क्या होता है -1। ठीक है, तो मैंने क्या लिया cos यहाँ पे पाई बाय 2 लिया, तो पाई बाय 2 यहाँ पे क्या होता है 0 होता है। अरे भाई cos पाई बाय 2 एंड sin पाई बाय 2 ये और क्या होता है 0 और 1 होता है, तो ऑब्वियसली मैं cos को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो दैट मींस मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। वो एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसको, cos को पहले हमने cos sin को एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ पे, अब हम डायरेक्ट यहाँ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों, क्योंकि हमने cos का डायग्राम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन 0 से स्टार्ट करनी ना,